जानते हैं इसके बारे में। डेट कैरेक्टर टू इस तरह से टू क्या मीन एक डेट रहेगा, डेट टू कैरेक्टर दैट मीन्स एक वैलिड डेट रहेगा, उसको कैसे हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, राइट? तो उसके लिए हम लोग का कुछ फॉर्मेट इंडिकेटर हम लोग को चाहिए होता है। शेयरिंग से और कर रहे हैं। तो उसमें कुछ हम लोगों को जो है फॉर्मेट जो है उसका हेल्प चाहिए था, जिसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन किए हैं। अ, तो उसमें सेंचुरी फॉर्मेट था, वीक फॉर्मेट था, तो वीक फॉर्मेट था, डे फॉर्मेट था, मंथ फॉर्मेट था। तो इस तरह से हम लोगों का बहुत सारे फॉर्मेट थे, एएम, पीएम, आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है? तो आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम लोग वो सारे ऑप्शन को यूज़ करके अपने जैसे अपना जैसे रिक्वायरमेंट है, दैट डे विश्वरंजन पूछ रहे थे ना कि विश्वरंजन या फिर शांतनु को ये पूछ रहे थे कि मान लीजिए हम लोग का कुछ ऐसा है कि हम लोग अपने विदाउट चेंजिंग दिस फॉर्मेट में सेशन को अल्टर किए बिना हम लोग क्या अपने हिसाब से फॉर्मेट को देख सकते हैं, जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट है। यस, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डेट का फॉर्मेट जो है देख सकते हैं या फिर डिस्प्ले करवा सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दिस फॉर्मेट्स जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर आप शीट डेट कर रहे हो फ्रॉम डुअल, तो आपको उसके हिसाब से दिखाएगा जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है ऑलरेडी एज़ पर ओरेकल, डीडी, MON, YY। बट आप बोलोगे नहीं, मुझे कुछ इस तरह से दिखाए, डीडी, एम, YYYY इस तरह से 2025 इस तरह से दिखाए एंड उसके साथ टाइम भी डिस्प्ले हो जाए, जैसे 10:50 40 सेकंड AM इस तरह से। तो ऐसा अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो देन इट इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग द फॉर्मेट जो हम लोग डिस्कशन किए हैं टू कैर के साथ। कैर फंक्शन के साथ हम लोग शीट डेट पास करेंगे, एक वैलिड डेट है जिसको हम लोग अपने हिसाब से अभी डिस्प्ले करेंगे। तो डेट के लिए जो फॉर्मेट यूज होता है न्यूमेरिक फॉर डेट के लिए तो वो है DD। फिर हम लोगों का जो न्यूमेरिक मंथ के लिए वो MM। फिर न्यूमेरिक न्यूमेरिक ईयर के लिए जो 4 डिजिट फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है वो है YYYY। फिर हम लोग का आवर जो है, आवर के लिए HH, MI मिनट के लिए SS, और AM PM के लिए आप कोई भी AM या PM दे सकते हो। तभी आप देखोगे आप जिस हिसाब से डिस्प्ले करवाना चाहते हो उस हिसाब से डिस्प्ले हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितने भी सारे फॉर्मेट अभी डिस्कशन किए हैं, जो पढ़े हैं, उसको हम लोग कंबाइंडली यूज़ करके हम उसको अपने हिसाब से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पंक्चुएशन मार्क क्या यूज़ किए हैं, ये स्लैश, ये कॉलन। तो उस तरह से आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को आप पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। डैश हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमीकोलन हो गया, स्लैश हो गया, ऑल द थिंग्स यू कैन यूज टू सेपरेट द डेट मंथ, उसको पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है? द पंक्चुएशन मार्क्स दैट कैन बी यूज्ड इन डेट फॉर्मेट आर ये सारे। ओके? फिर आता है हम लोग का जो हम लोग अभी एग्जांपल डिस्कशन किए, तो हम लोग कोई भी फॉर्मेट में ये सारे पंक्चुएशन मार्क एंड वो जो फॉर्मेट हम लोग डिस्कशन किए हैं लास्ट क्लास में उसको यूज करके हम लोग आज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग डेट को अपने फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर डेट फॉर्मेट एलिमेंट सफिक्सेस। डेट फॉर्मेट एलिमेंट सफिक्सेस क्या है, जैसे हम लोग अगर हम लोग का 10 है, सपोज आज जो डेट है वो 26 है, तो मैं पूछूंगा आज कितना डेट है, तो आज के क्या डेट है, तो यूजुअली लोग बोलते हैं 26, यानी कि 26 उसके साइड में TH लगा देते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा TH
लगाना चाहते हो, या फिर अगर आज सेकेंड होता तो ND, 1 होता तो ST, 3 होता तो RD। तो ऐसा अगर आप लगाना चाहते हो देन दिस विल हेल्प यू। ये TH आप अगर यूज करते हो, TH क्या करता है, TH suffixes the ordinal number with ST, ND, RD, TH। तो ऑर्डिनल नंबर मतलब आपका एक नंबर आएगा, उसके साथ ये अटैच करके मतलब अमेंड करके आपको डिस्प्ले करेगा। एसपी क्या है, एसपी और एक मतलब आपका ट्रिक है। एसपी में क्या होता है, स्पेल्स द ऑर्डिनल नंबर। तो आपका जो नंबर रहता है, जैसे डेट 26, तो वो पूरा 26 ऐसे स्पेल करके डिस्प्ले कर देगा। आज 10, जो मंथ है 10 है, वो उसको स्पेल कर देगा 10। ओके, ईयर जो है 2025 है, वो लिख देगा 2025। एसपी स्पेल कर देता है, ठीक है। और टीएच जो है वो इस तरह से ऑर्डिनल नंबर में STRD, TH, ND इस तरह से यूज करता है। जैसे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पे आपका यूज हुआ है, देखिए DD में TH, MM में TH। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, 26, 10th, ठीक है। ईयर को स्पेल कर देगा क्योंकि यहाँ पे SP लिखा है। तो अब देखो, ईयर को स्पेल कर दिया 26, 10th, 2020, ऐसे करके आ। तो इस तरह से आपको अगर कहीं पे स्पेल करना रहेगा तो एसपी आप यूज करोगे। अगर आपको ऑर्डिनल नंबर के साथ कुछ ऐड करना रहेगा जैसे ST, AD, RD, TH, तो आप TH यूज करोगे। ओके, तो ये था हम लोग का आप अगर याद होगा, हम लोग जो कन्वर्जन फंक्शन पर स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट किए थे डिस्कशन करना, तो उस टाइम पे हम लोग का ऐसा था कि हम लोग वैलिड नंबर को वैलिड नंबर को इनवैलिड यानी कि नंबर डेटा टाइप को varchar टू डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे। सिमिलरली वैलिड डेट को इनवैलिड इनवैलिड कर रहे थे, इनवैलिड में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि एक डेट को हम लोग varchar टू डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, टू कैर फंक्शन। ओके, जिसमें टू कैर वैलिड नंबर को इनवैलिड नंबर में यानी कि नंबर को varchar टू में एंड डेट को भी varchar टू में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। हम लोग का और जो दो कन्वर्जन फंक्शन है वो है टू नंबर फंक्शन। टू नंबर फंक्शन क्या करता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब varchar टू को नंबर में एंड आपका जो टू डेट है वो क्या करता है, आपका varchar टू को डेट में। तो अभी ये फंक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, टू कैर फंक्शन। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे टू नंबर, यानी कि यहाँ पे आप एक varchar टू का नंबर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आप एक नंबर डालोगे जिसको कन्वर्ट करके वो वैलिड नंबर यानी कि ओरेकल के हिसाब से जो नंबर होता है कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ इनवैलिड डेट दोगे, सपोज मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा डेट को, वैलिड डेट को। वैलिड डेट मतलब ओरेकल के हिसाब से जो वैलिड डेट है और कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं जो हम लोग किए हैं उसको रिवर्स करेंगे। जो हम लोग अभी तक टू पेयर फंक्शन से किए हैं उसको रिवर्स करेंगे।
तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, टू कन्वर्ट कैरेक्टर डेटा टाइप कंटेनिंग ए नंबर। It converts character data type containing a number to a value of number data type। क्या कैरेक्टर डेटा टाइप में जिसमें नंबर है उसको हम लोग नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, टू नंबर, जैसे टू नंबर फंक्शन में हम लोगों का यहाँ पे कैरेक्टर या फिर कॉलम जिसमें नंबर है, वैलिड नंबर, वो रहेगा। फिर आपका फॉर्मेट कौन, आप जैसे यहाँ पे है उस हिसाब से आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। फिर एनएलएस फार्म अगर ज़रूरत है वो देंगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप देखोगे कन्वर्ट करके दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखा है एंड हम उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कुछ इस तरह से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट टू नंबर, तो ये जो फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है, जैसे फर्स्ट वाला करेंसी है तो करेंसी के लिए एल, फिर प्लेस होल्डर 99, फिर आपका कॉमा के लिए ग्रुप सेपरेटर इंडिकेटर, फिर आपका प्लेस होल्डर 00 प्लेस होल्डर आपने दिया, ये बंद हो गया। करेंसी का जो है डिफॉल्ट फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे आरएस है, यानी कि डॉलर नहीं है। डॉलर होता तो डिफॉल्ट होता, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनएलएस करेंसी, फिर हम लोग यहाँ पे आरएस जो फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम गूगल, जो कि हम लोगों को कन्वर्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। इस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कन्वर्ट कर देगा। इसको आप अगर डायरेक्टली दोगे, सपोज ये क्यों चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यूजर यूआई के थ्रू ऐसा वैल्यू ट्राई करेगा इंसर्ट करने के लिए, लेकिन डेटाबेस में ऐसा इंसर्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए आप अगर कोई इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हो जिसमें इनवैलिड नंबर इंसर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन डू, कैसे ना, वहां पे आप एक कन्वर्जन फंक्शन लगा दोगे जिसका नाम है टू नंबर। ओके, टू नंबर फंक्शन यूज करने से आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली आपका अगर टू नंबर से हम लोग एक इनवैलिड नंबर को वैलिड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कन्वर्टिंग गिवन कैरेक्टर डेटा टाइप which contains a uh, which contains a date to a value of date data type। तो डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका जो डी डी एम ओ एन वाई 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 है, सॉरी डी डी एम ओ एन वाई वाई, उसी फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो टू डेट फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, टू डेट फंक्शन यूज करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक इनवैलिड डेटा टाइप, सॉरी इनवैलिड डेट को वैलिड डेट में। ओके, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से है इनवैलिड डेट, हम लोग को उसको वैलिड डेट में कन्वर्ट करना। सिलेक्ट टू डेट, वाई 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 वाई, क्योंकि 4 डिजिट का यहाँ पे ईयर है, फिर हम लोग का मंथ है क्या, एम एम, कुछ इस तरह से फॉर्मेट है, फिर डेट है डी डी, फिर हम लोग का एच एच आवर, फिर एम आई, फिर एस एस, फिर पी एम ए एम, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आप देखोगे आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग अभी अगर चाहें तो कुछ इस तरह का डेट एंड कुछ इस तरह का जो नंबर है हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं, किसमें, हमारे डेटाबेस में। हाउ टू इंसर्ट डेट एंड टाइम आज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट, जैसे आप अगर कुछ इस तरह से इंसर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टूडेंट टेबल में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, नंबर मान लीजिए 1 ऐसे, 36,
फिर आपका डेटा हुआ कुछ इस तरह से, ओके। ओके, ये अलाउ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली डेट फॉर्मेट में नहीं, एक्चुअल डेट फॉर्मेट में नहीं। ओके, डेट फॉर्मेट, लेकिन मुझे ऐसे ही इंसर्ट करना है। आप लोग कैसे इंसर्ट करूंगा मैं? देखिए मैं कैसे इंसर्ट कर, यहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे टू वैलिड डेट में, टू डेट यूज करोगे, एंड यहाँ पे जो फॉर्मेट आपका देना चाहिए, जैसे डी डी एम ओ एन वाई 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 इसी ए डी, जो भी आप दे सकते हो, एम पी एम एस, जो भी दे सकते, वन रो क्रिएटेड, तब इंसर्ट नहीं हो रहा था, अभी इंसर्ट हो गया। सिमिलरली आप अगर चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे RS 1200 ऐसे इंसर्ट कॉमा देखिए, इसे इंसर्ट करने के लिए टूल नॉट अलाउ। आप अगर यहाँ पे सिंगल कोड दोगे भी तब भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इनवैलिड नंबर, नंबर वैलिड नहीं। बट आई वांट टू इंसर्ट सेम थिंग, मुझे यही इंसर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? यहाँ पे देखिए, नंबर टू नंबर फंक्शन मैंने यूज किया, एंड इसको मैं अभी कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा एल, फिर मेरा प्लेस होल्डर, फिर मेरा ग्रुप सेपरेटर इंडिकेटर, फिर मेरा प्लेस होल्डर, फिर यहाँ पे एनएलएस करेंसी। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मेट देना है, वन ऑफ फीट, तब इंसर्ट नहीं हो रहा था ए 1200, अभी इंसर्ट हो गया 1200, RS 1200। लेकिन बैकग्राउंड में आप अगर देखोगे तो आपका यहाँ पे 1200 कुछ इस तरह से। तो आप अगर चाहो तो इनवैलिड नंबर इंसर्ट कर सकते हो, इनवैलिड डेट इंसर्ट करवा सकते हो आज पर ओरेकल स्टैंडर्ड, जो कि इनवैलिड है लेकिन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है। आप उसको कन्वर्ट करके, कन्वर्जन फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करके आप उसको इंसर्ट करवा सकते हो। ओके, आप उसको कन्वर्ट करके इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर? कोई डाउट है? तो एनी डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक वो है ग्रुप फंक्शन, या फिर मल्टी रो फंक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, आपको अगर याद होगा जब हम लोग फंक्शन चैप्टर शुरू किए थे, तो हम लोग का फंक्शन जो है वो दो हिस्से में था ब्रॉडली। एक था आपका सिंगल रो फंक्शन, और एक था आपका मल्टी रो फंक्शन। ओके, तो सिंगल रो फंक्शन अभी हम लोग कंप्लीट किए, सारे सिंगल रो फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कैरेक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन, ठीक है, आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, सॉरी डेट फंक्शन, और आपका कन्वर्जन फंक्शन। तो ये सारे जितने भी हम लोग डिस्कशन किए हैं वो सारे सिंगल रो फंक्शन में आता है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टी रो फंक्शन को। ठीक है, मल्टी रो फंक्शन
मल्टी रो फंक्शन में क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ रो जो है वो ओके। तो आप अगर देखोगे तो हम लोग सिंगल रो एंड मल्टी रो में क्या फंक्शन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट क्या है कि सिंगल रो फंक्शन जब भी हम लोग का एग्जीक्यूट होता है वो हर एक रो के लिए होता है, एंड हर एक रो के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट एक वैल्यू देता है रिटर्न। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे ग्रुप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रुप फंक्शन क्या करता है, ग्रुप ऑफ रो पे एग्जीक्यूट होता है और हर एक ग्रुप के लिए एक एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा सम ऑफ सेल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, तो आपका 3 डिपार्टमेंट नंबर है, उसको वो 3 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा एंड हर एक ग्रुप के लिए समेशन ऑफ सैलरी आपको निकाल के देगा। तो ये है ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन क्या होता है, हर एक ग्रुप के लिए ग्रुप फंक्शन क्या करता है, ग्रुप ऑफ रो के लिए एग्जीक्यूट होता है एंड हर एक ग्रुप के लिए एक एक रिजल्ट देता है। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पर्टिकुलरली नंबर ऑफ ग्रुप बनाता है। ठीक है, आप सिलेक्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखोगे जो कि आपके एंटायर टेबल के रो को वो एक ग्रुप में या फिर मल्टीपल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा एंड वो हर एक ग्रुप पे, अगर आपका एक ही ग्रुप है तो एक ग्रुप पे एग्जीक्यूट होने से कितना आउटपुट आएगा, हर एक ग्रुप के लिए एक आउटपुट। अगर पूरा टेबल आपका एक ही ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो आपका कितना आउटपुट आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि हर एक ग्रुप के लिए एक ही आउटपुट देता है। तो अगर टेबल पूरा एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं। इट वर्क्स विथ ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न वन रिजल्ट फॉर ईच ग्रुप ऑफ रोज, जैसे हम लोग डिस्कशन किए अभी। द ग्रुप में भी होल टेबल, तो एक ग्रुप एक पूरा होल टेबल को एक ग्रुप भी वो कंसिडर कर सकता है। अगर एक ग्रुप कंसिडर किया एक ही रिजल्ट आएगा। और टेबल स्प्लिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड, या फिर टेबल जो है स्प्लिट्स हो सकता है ग्रुप्स में। अगर ग्रुप्स में स्प्लिट हो रहा है तो हर एक ग्रुप के लिए एक एक आउटपुट रिटर्न करेगा आपका। दीज फंक्शंस कैन अपीयर इन सिलेक्ट लिस्ट एंड हैव एंड हैविंग क्लॉज ओनली। ये आपके सिलेक्ट लिस्ट एंड हैविंग क्लॉज में ही क्या होता है, अपीयर होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं और कहीं पे नहीं। फ्रॉम क्लॉज में नहीं, ऑर्डर बाय क्लॉज में, ऑर्डर बाय क्लॉज में भी हो सकता है सर, हैविंग क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। सिलेक्ट लिस्ट हैविंग क्लॉज, ओके, ऑर्डर बाय एंड हैविंग क्लॉज। ग्रुप लिस्ट ऑर्डर बाय हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज में आप नहीं लिख सकते, आप फ्रॉम क्लॉज में नहीं लिख सकते। ठीक है, वहाँ पे काम नहीं करेगा। ग्रुप फंक्शंस कैन नॉट अपीयर इन वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज मेनली स्पेसिफिकली वेयर क्लॉज में आप नहीं लिख सकते, एरर थ्रो करेगा। ओके, distinct makes the function to consider every value excluding duplicates। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं ये जो समेशन ऑफ सैलरी अभी एग्जीक्यूट किया उसको मैं कोई ग्रुप कन्वर्ट नहीं करूंगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट नंबर मैंने लिखा वो डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखूंगा। दैट मीन्स ये जो है मैं ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं ईएमपी टेबल में उसको मैंने स्प्लिट नहीं किया ग्रुप में। अगर स्प्लिट नहीं करूंगा तो पूरा एंटायर टेबल क्या होगा, एक ही ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एक ही ग्रुप अगर कहलाएगा तो एक ग्रुप पे आपको एक ही आउटपुट आएंगे। ओके, एक ग्रुप पे
एक ही आउटपुट आएगा आपका। ओके, एक ग्रुप में एक आउटपुट आया। तो अभी ये जो है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी है, तो डुप्लीकेट वैल्यू को भी ऐड करके ये दिखा रहा है समय से। मैं अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करूंगा तो आपका जो है ओनली नॉन डुप्लीकेट वैल्यू को लेके वो समेशन निकालेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्टिंक्ट मेक्स द फंक्शन कंसीडरिंग एवरी वैल्यू एक्सक्लूड duplicates. All makes the function to consider every value including duplicates. All is optional. All आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, because by default all will consider. तो आपका by default all ही consider होता है, तो इसीलिए आप all लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। All ग्रुप फंक्शन एक्सेप्ट काउंट स्टार, सारे ग्रुप फंक्शन जितने भी ग्रुप फंक्शन है हमारे टोटल 5 है ग्रुप फंक्शन, वो सारे 5 ग्रुप फंक्शन में आप जैसे भी लिखो वो सारे नल को कंसिडर नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, लेकिन अगर आप काउंट में आर्गुमेंट दोगे स्टार देन ओनली वो कंसिडर करता है, तो इसीलिए बोल रहा है ऑल ग्रुप फंक्शन एक्सेप्ट काउंट स्टार इग्नोर्स नॉल वैल्यू, सारे नॉल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, ओनली आपका जो काउंट स्टार है वो इग्नोर नहीं करता, वो हम लोग बाद में देखेंगे। When a group function is declared in select list, no single row column should be declared, but one condition is that ये हम लोग भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्विकली हम लोग जो फंक्शन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ओके, एक है एवरेज फंक्शन। एवरेज क्या करता है, आपके जितने भी मान लीजिए सैलरी है उसको वो ऐड करेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एवरेज लिखा गया है, यानी कि ऑल सैलरी को लेके वो समेशन निकालेगा एंड डिवाइडेड बाय 14 करेगा, जो भी एवरेज निकालेगा वही दिखाएगा। ये भी सेम करेगा, ऑल लिखना और ना लिखना सेम बात है, तो इसीलिए मैं आपको दो चीज दिखाऊंगा, देखोगे सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट में आपका डिफरेंट रिजल्ट आएगा क्योंकि डुप्लीकेट को कंसिडर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आपका देखिए डिफरेंट आ रहा है डिस्टिंक्ट। सिमिलरली आप यहाँ पे सम को देख सकते हो, समेशन ऑफ सैलरी, समेशन में भी आपका ऑल में अलग आएगा एंड बिना कुछ ऑल डिस्टिंग दिए हुए वो ऑल के साथ सेम आता है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा ऑल के साथ वही आएगा क्योंकि दोनों सेम। डिस्टिंग जो है वो डिफरेंट आएगा क्योंकि डुप्लीकेट यहाँ पे चला गया। अभी मुझे बोलिए, मैं अगर चाहता हूँ कि मैक्स वैल्यू देखने के लिए मैक्स सैलरी, तो मैक्स सैलरी ऑल के केस में एंड डिस्टिंक्ट के केस में सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, सोचो जरा। मैं बोलूंगा डुप्लीकेट को हटा के मैक्स निकालो, तो मैक्स सैलरी तो एक ही होता है ना, चाहे आप डुप्लीकेट को हटा दो चाहे ना हटाओ, हमेशा आपका मैक्स सैलरी क्या एक ही आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप डिस्टिंक्ट लगाओ। यू हाँ यू कैन, आप राइट लिख सकते हो, बट कोई सेंस लॉजिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मैक्स एंड मीन हमेशा सेम आता है, चाहे आप डिस्टिंक्ट दो चाहे ना दो, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, आप अगर देखोगे कि यहाँ पे मैक्स डिस्टिंक्ट जो है लॉजिकली नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका यहाँ पे मीन डिस्टिंक्ट जो है लॉजिकली नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्लास में काउंट फंक्शन पढ़ेंगे और इसको थोड़ा रिकैप करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग हैविंग ग्रुप बाय क्लास पढ़ेंगे जो कि अभी तक पढ़े, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप एक बार मिस करते हो देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। उस चीज को पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, हैविंग ग्रुप बाय स्पेशली। ओके।